नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराई नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और त्राटकों के ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना रही हूँ, शायद आपने देखी होंगी। और नहीं देखी हैं तो देखिए, 2-4 वीडियो ज़रूर देखिए अलग अलग। और कौन से वाले त्राटक से आप कनेक्ट हो सकते हैं वो ज़रूर देखिए। ध्यान की भी इसमें कुछ वीडियो हैं। त्राटक और ध्यान में बस ज़रा सा ही अंतर है कि त्राटक हम एकटक आँख खोलकर सामने वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो भी वस्तु होती है, और ध्यान हम आंखें बंद करके करते हैं। तो ध्यान की कुछ वीडियो हैं, कुछ त्राटक की हैं। मैं पूरी अवेलेबिलिटी करा रही हूँ कि आपके आसपास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप ध्यान लगा सकते हो। और आपको कोई नई चीज़ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि अलग अलग जो एनर्जी लेवल है उनको फील करना, तो आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान लगा सकते हो। उससे क्या होगा, आप खुद फील करने लग जाओगे कि किस चीज़ में कितनी एनर्जी लेवल है। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊंगी इसमें, वायु ध्यान के बारे में। अब देखिए, वायु त्राटक तो हम लोग कर नहीं सकते। वायु त्राटक के लिए वायु दिखनी चाहिए, लेकिन वायु दिखेगी कैसे? अगर आपको वायु देखनी है तो फिर हमें बवंडर या कहीं टॉर्नेडो आ रहा होगा, वहाँ दूर बैठ के उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे हमें फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ पे चक्रवात आता है या वायु घूमती हुई दिखाई देती है तो वो चलती है, मतलब एक स्थान पे हमेशा नहीं बनी रहती। अगर एक स्थान पे कुछ देर के लिए बनी रहती है तो आप वहाँ पे भी ध्यान लगा सकते हो। तो उसमें आप उसके जड़ पे ध्यान लगा सकते हो। स्टार्ट में जो बॉटम में ज़मीन पे जो एक फनल बनी होती है, फनल के जो ज़मीन को टच करती है, फनल जैसा रूप होता है, कीप के आकार का, मतलब नीचे से छोटा होगा ऊपर बड़ा होता चला जाएगा। तो नीचे बॉटम में उसके ध्यान लगा सकते हो, या फिर ऊपर की तरफ ध्यान लगा सकते हो, या बीचों बीच लगा सकते हो कि ऊपर का भी दिखाई दे और नीचे की कीप की जो बॉटम है वो भी दिखाई दे। क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करें। अब इससे क्या लाभ होगा? देखिए, लाभ के लिए मैं, देखिए, बाकी लोगों की तरह वीडियो नहीं बना रही कि सब बताते सूर्य पे त्राटक हो तो ये फ़ायदा होगा, उस पे त्राटक करो तो वो फ़ायदा होगा। आप सोसाइटी और सिस्टम को तो बदलना नहीं चाहते हो, और आप चाहते हो कि मैं हर त्राटक, ध्यान, साधना, सिद्धि करके अपने लिए पर्सनल लाभ ले लूँ, या फिर उससे मैं प्रोफेशनल बन के पैसा कमा लूँ। मैं यहाँ पे पैसा और ये बिज़नेस और इन चीज़ों के लिए नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ सिर्फ आपको एनर्जी लेवल्स के बारे में समझाने के लिए, कि अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, कि मैं ये कोई नया टॉपिक नहीं है। त्राटक और ध्यान और योग ये बहुत पुरानी चीज़ है। बस ये कि इसको एक नए तरीके से करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, कि मैंने मेरी लाइफ में इसको अपनाया है, मुझे क्या बेनिफिट है, और आप अपनी लाइफ में इसको अपनाते हो तो जहाँ आप हो वहीं स्टेबल हो जाओगे। आपके अंदर की उथल पुथल शांत हो जाएगी, और आप चीज़ों को बहुत बारीकी से समझोगे, चीज़ें फेस करना सीख जाओगे, और जो जीवन है उसमें प्रेजेंट में जीने लगोगे। आपके आसपास सराउंडिंग में जो लोग हैं, आप तो हो गए सकारात्मक, वो लोग भी सकारात्मक हो जाएंगे, और आप जो है दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनोगे। और जब भी ये शरीर छोड़ के जाओगे तो आपको किसी से कोई लगाव नहीं होगा, क्योंकि हम लोग किसी से कनेक्टेड होते ही नहीं हैं। हम एक ही स्पिरिट है, बस हमारे चेहरे अलग अलग हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताने की कि हम कौन हैं, क्यों हैं, हमारा कर्म क्या है। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर वीडियो देखिए, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ पे कुछ पूछना है या जानना है तो आप जान सकते हो, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। अभी मैं बता रही हूँ आपको वायु ध्यान। तो वायु ध्यान में अभी मैंने त्राटक तो बता दिया कि इसका त्राटक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हवा घूमती भी होनी चाहिए। ये जहाँ पे तूफान, टॉर्नेडो आते हैं, वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है तो दूर से उसको देख सकता है। पर हाँ, अगर आप ये बोलो कि हम क्या उसका हम वीडियो देख के उसके ऊपर, वीडियो पे कभी ध्यान नहीं लगेगा। क्योंकि आप जब कोई भी चित्र मोबाइल पे खोलोगे या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे खोलोगे, तो आपने क्या फोकस किया, कहाँ पे? स्क्रीन पे। स्क्रीन शीशे की होती है, तो आपका अल्टीमेट फोकस शीशे पे लग गया, कांच पे लग गया एक तरीके से। एक तो हम दर्पण नाटक करते हैं, वो तो उसमें तो आप दिखाई देते हैं। ये एक तरीके से ब्लैक दर्पण हो गया, जिसमें आपको दिखाई कुछ नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर आपने अपने चक्र चलते हुए देख लिए, जो त्राटक करना सीख रहे हैं या कुछ आगे बढ़ गए हैं, उनको अपनी आंखों से चक्र चलते हुए दिखाई देंगे। आंखें खोल के देखें तब भी दिखाई देंगे, आंखें बंद करेंगे तो भी दिखाई, सेम सिचुएशन है, सेम ही चीज़ है। तो आप स्क्रीन ऑफ करके, कंप्यूटर की जब स्क्रीन ऑफ होती है, ब्लैक होती है, तो आप उस स्क्रीन पे कहीं भी एक सेंटर में ध्यान से देखिए, तो आपको जो वो चक्र होंगे वो वहाँ भी चलते हुए दिखाई देंगे, वो पोजीशन दिखाई देगी। और क्लियर देखना है कि हमारे चक्र कहाँ तक
मतलब किस लेवल तक चले गए तो दर्पण त्राटक है। और दर्पण से भी ज़्यादा अच्छे से देखना है तो फिर रेत में आपको आकृतियाँ दिखाई देंगी, आपका चक्र किस लेवल पे चला गया, मतलब उसमें कितनी पंखुड़ी बन गई है, आपको सर्कुलेट होती हुई वो चीज़ रेत के ऊपर जल्दी आकृति बनेगी, जल्दी दिखाई देगी आपको। तो आप जो है जो रेतीली जगह है या रेत भी लाके ज़मीन पे बिछा के उस पर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो ध्यान है या जो आपका चक्र है वो किस डिज़ाइन का है या किस तरीके से बन चुका है। वैसे कमल की पंखुड़ी बनती है, मैंने बोला कि शुरू में एक चक्र बनेगा, फिर डमरू जैसी संरचना हो जाएगी, फिर वो डमरू जो है दो डबल हो जाएगा, यानी कि चार जगह, फिर वो बहुसंख्य डमरुओं में विभाजित हो जाएगा, एक साथ ही इकट्ठा रहेंगे और वो घूमते रहेंगे। और ये कभी एक पोजीशन में नहीं घूमते कि आपको ये लगे कि ये दाएं से बाएं घूम रहे हैं या बाएं से दाएं घूम रहे हैं। यही तो मैकेनिज़्म है कि ये एक फॉर्मूला है, एक एनर्जी का फॉर्मूला है जो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस पर रिसर्च करी जाएगी तो ये भी चीज़ हो जाएगी कि एनर्जी किस दिशा में घूमती है, मतलब किधर से किधर को घूमती है, पहले किधर जाती है, फिर किधर जाती है, फिर किधर जाती है। क्योंकि जो आपके अपने भीतर की एनर्जी है, जैसे वो गति कर रही है वैसे ही ब्रह्मांड में चीज़ें गति कर रही हैं। वो कभी भी एक दिशा में गति नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनके लिए कोई दिशा है ही नहीं। मैंने आपको क्या बोला, दिशा तब तक है जब तक हम सूर्य के घेरे में हैं, क्योंकि सूर्य जहाँ से उगता है वही उसको हम पूरब बोलते हैं। तो हमारी 10 दिशाएं हो गई, 4 दिशाएं मेनली होती हैं, लेकिन आप देखेंगे तो 8 दिशाएं और ऊपर नीचे मतलब बॉटम मिला के सब 10 दिशाएं होती हैं। लेकिन ये तब तक ही है जब तक आप सूर्य मतलब धरती के ऊपर खड़े हैं। जैसे ही आपने सौरमंडल छोड़ा तो आपके लिए कौन सी दिशा है, फिर आपके लिए कौन सा सूर्य वर्क करेगा। फिर आप क्या सोचोगे कि अब मैं कहाँ पे ध्यान लगाऊँ, अब मैं क्या सोचूँ, कहाँ दिशा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिशा कुछ नहीं है। मैंने बोला जब तक शरीर के अंदर एज ए शरीर सोचोगे कि मैं शरीर हूँ, तब तक आपके लिए सारे नियम कानून लागू होंगे। और जैसे आप सोचोगे कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, तब आपके लिए नियम कानून ज़ीरो हो जाएंगे, एकदम ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन आपको तब तक अच्छे और बुरे की परख होनी चाहिए, सही और गलत की। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं इतनी हायर थिंकिंग करूँगा और त्राटक से अपनी एनर्जी लेवल हाई कर दूँगा तो मैं गलत चीज़ें भी कर सकता हूँ। गलत चीज़ मतलब प्रकृति की नज़र में वो चीज़ गलत नहीं। अप्राकृतिक जितने कर्म हैं, कार्य हैं, वो सब गलत हैं। प्रकृति सबको बराबर देती है। पक्षपाती इंसान नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जैसे आप अंदर हो वैसे ही बाहर रहो। आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है, आपकी क्वालिटीज़ को कोई ख़रीद नहीं सकता। आप यूनिक हो, सभी अपने में आप में यूनिक है और कोई अलग अलग नहीं है, सिर्फ चेहरे का फ़र्क है। तो आप जैसे वायु ध्यान में कैसे ध्यान लगा सकते हो कि जब हवा चल रही हो हल्की हल्की, मान लीजिए आपका घर है, बालकनी है छोटी सी, हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, तो उस हवा को फील करना। वहीं चौकड़ी मार के बैठ जाइए, जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पे बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए उस हवा को महसूस कीजिए। लेकिन ध्यान आपको वही आँख बंद करके चक्र पे लगाना। वो चक्र पे अपने आप लग जाएगा ध्यान। जब आप आंखें बंद करोगे तो चक्र दिखाई देगा। आप उसे ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो वो आपको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद फिर वो आगे प्रोसेस हो जाएगा, मतलब पहले आपकी एनर्जी उस तक जाएगी, फिर वो अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर देगा, फिर वो आपको आगे लेके चलेगा। ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप ये त्राटक करोगे, आपको वो एनर्जी दिखाई देगी चलती हुई। उससे पहले आपको एक कहानी जैसा लगेगा कि पता नहीं क्या कहानी है ये, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसा कोई डिज़ाइनिंग चीज़ नहीं है कि मैं आपको इस चीज़ को बना के दिखा सकूँ। लेकिन मैं जल्दी इस चीज़ को बना के भी दिखाऊंगी आपको कि शुरू में एनर्जी कैसे होती है, फिर वो एनर्जी की शेप कैसे चेंजेस होती है, फिर वो एनर्जी गति कैसे करती है। और सबके बॉडी में एक ही एनर्जी है, उसकी गति करने का तरीका एक ही है। ये नहीं है कि मेरे शरीर में एनर्जी अलग तरीके से गति करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग व्यक्ति के जो हम लोग जैसे हम ध्यान लगा रहे हैं या त्राटक कर रहे हैं तो चक्र दिखाई देने में समय लगे, क्योंकि जिसके शरीर में जितनी अशुद्धि होगी या जितनी एनर्जी की कमी होगी, देखिए जिंदा सभी होते हैं, खाना सभी खाते हैं, लेकिन सब एनर्जेटिक नहीं होते। तो अब वायु ध्यान लगाने के लिए बस एक ही तरीका है कि जब भी कभी या आप कभी कहीं घूमने जा रहे हैं, वहाँ अच्छी हवा चल रही है, अच्छा प्राकृतिक जगह है, तो आप वहाँ बैठ सकते हो आराम से। पत्थर पे बैठ जाओ, ज़मीन पे बैठ जाओ, घास पे बैठ जाओ, आपको सिर्फ हवा फील करनी है।
चाहे सुबह या शाम, इसका कोई टाइम नहीं है ना। इसको ऐसे कि 13 दिन तक करना है, 15 दिन तक करना है। ये तो हवा चलने के ऊपर है कि जब आपको हवा चलती हुई दिखाई दे तो आप अपने घर की बालकनी में आके बैठ जाइए या छत पे बैठ जाइए और उस चीज़ को महसूस कीजिए 10 मिनट 15 मिनट अपने भीतर। उस हवा को, जैसे हम लोग नहाते हैं तो हमें पानी ठंडा या गर्म या गुनगुना महसूस होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है ये। तो बाकी अगर आपको जानना है कि भाई हमें त्राटक के नियम क्या हैं तो मैं एक त्राटक के नियम की वीडियो बना रही हूँ, आप उसे देख लीजिए तो आपको नियम पता लग जाएंगे। कब त्राटक करना है, कैसे करना है, क्या उसका समय होना चाहिए, कितनी देर के लिए होना चाहिए। तो अगर आपको वायु त्राटक से जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रही है, कोई क्वेश्चन घूम रहा है अध्यात्म से रिलेटेड या कोई भी ऐसी समस्या कि आप शेयर करना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, तो अगर मेरे पास उसका समाधान होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।